2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टियों को एक बड़ी जीत मिल गई है। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और ये ऐसी कामयाबी है जो बज़ाहिर नाकामी नज़र आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये अपोजिशन पार्टियों की जीत है और बीजेपी को झुकना पड़ा है। और ये सब हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, या कह लीजिए अविश्वास प्रस्ताव की वजह से जो विपक्ष ने पेश किया है और पार्लियामेंट में इसे मंजूर कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरह मोदी सरकार को विपक्ष के सामने, नए बनाए गए गठबंधन इंडिया के सामने झुकना पड़ा है, उसकी तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने के बाद विपक्षी पार्टियों की शुरू से यही मांग है मणिपुर पर बहस हो और उस बहस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहें। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम पार्लियामेंट में मणिपुर पर बहस करने को तैयार हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का रहना ज़रूरी नहीं है। वज़ीर दाखिला तमाम सवालों का जवाब देंगे। विपक्ष की मांग है कि नहीं, हमें वज़ीर दाखिला का जवाब नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का चाहिए। इसी को लेकर के अब तक लगातार संसद में बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है। सरकार बात मानने को तैयार नहीं थी कि हर हाल में वज़ीर दाखिला ही जवाब देंगे, वज़ीर आज़म नहीं आएंगे। इसी चीज़ का मुतालबा करते हुए पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया और वो बाहर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं कि मुझे क्यों पूरे सेशन से बर्खास्त किया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनको समर्थन भी दिया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेल दिया और दाव है अविश्वास प्रस्ताव का। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने, या कह लीजिए पिछले दिनों 26 पार्टियों की जो मीटिंग हुई, जिसको इस वक्त इंडिया कहा जा रहा है, उन तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया और 26 जुलाई की सुबह सुबह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसको कबूल कर लिया और अविश्वास प्रस्ताव के कबूल किए जाने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर बहस होगी, अपोजिशन की मंशा के मुताबिक चर्चा होगी और उस चर्चा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी शरीक रहना पड़ेगा, उनको जवाब देना होगा। और जो डिटेल सामने आ रही है वो ये कि अब अगले हफ्ता इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, यानी मणिपुर पर बहस होगी, वज़ीर आज़म को रहकर जवाब देना होगा। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, आइए ज़रा उसको समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को अंग्रेज़ी में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और उर्दू में इसी को कहते हैं तहरीक अदम एतमाद। जब किसी लीडर और सरबराह के ताल्लुक़ से ये बात होती है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है या अवाम उनसे नाराज़ है, मेंबरान उनको इक़्तिदार में या किसी ओहदा पर नहीं देखना चाहते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। और जब वोटिंग में अक्सरियत हासिल करने में वो सरबराह नाकाम रहता है तो उनको ओहदा से हटा दिया जाता है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का सीधा सीधा मतलब है। तंजीमों में भी इसका अमल होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से इसको नाफिज किया जाता है। जब किसी देश का जमहूरी निज़ाम होता है, वहाँ संसद होती है, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है। जिन लोगों ने उनको वज़ीर आज़म बनाया था, अपना लीडर चुना था, अब वो उनके साथ नहीं है। वोटिंग कराई जाती है और जब वोटिंग में उनके साथ अक्सरियत नहीं होती है तो उनको ओहदा से हटा दिया जाता है। हिंदुस्तान में अब तक, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक 27 मरतबा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और 27 मरतबा में से 3 मरतबा सरकारें भी जा चुकी है। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी तादाद कुल 15 है। लेकिन यहाँ पर यह बात यकीनी है कि एनडीए के पास, या कह लीजिए बीजेपी के पास पार्लियामेंट में फुल मेजॉरिटी है, पूरी अक्सरियत है और उनकी सरकार के गिरने का कोई खदशा नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव क्यों पेश किया है? एनडीए के पास इस वक्त पार्लियामेंट में 329 मेंबरान हैं। दूसरी तरफ इंडिया यानी विपक्षी दलों के पास सिर्फ 142 मेंबरान की तादाद है। पार्लियामेंट में बहुमत यानी अक्सरियत साबित करने के लिए 272 मेंबरान पार्लियामेंट चाहिए और अकेले बीजेपी के पास 301 मेंबरान पार्लियामेंट है। उसके अलावा जो उनकी अलायंस वाली पार्टियां हैं, उन सबको मिलाकर के 329 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद हो जाती है। बीजेपी की सरकार के गिरने का कोई खदशा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास सिर्फ 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। तो ये तय है कि जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उसके बावजूद मोदी की सरकार गिरने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने पेश किया और जो अविश्वास प्रस्ताव पेश
पेश किया जाता है उसके लिए शर्त यह है कम से कम 50 मेंबरान का सिग्नेचर होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की वजह बताई जाए तभी इसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये किसी न किसी एमपी की तरफ से पेश किया जाता है। चुनांचे कांग्रेस के आसाम से एमपी है गौरव गोगोई, उन्होंने 50 सांसदों का सिग्नेचर कराया और पूरा नोट लिख करके लोकसभा स्पीकर को पेश किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कई लोगों में बेचैनी पाई जा रही है, वो मणिपुर पर चर्चा चाह रहे हैं, उनकी मौजूदगी चाह रहे हैं, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन की इजाज़त दी जाए। और लोकसभा स्पीकर ने उसको कबूल कर लिया क्योंकि दस्तूर में मौजूद है अगर 50 सांसदों के सिग्नेचर और दस्तखत से नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया जाता है तो उसको कबूल करना पड़ेगा और ये कबूल हो गया है। अब अगले हफ्ता इस पर बहस होगी। सरकार गिरने का कोई खदशा नहीं है लेकिन कई मरतबा सरकारें गिर चुकी है और मैंने बताया 27 मरतबा नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा 15 मरतबा इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले वज़ीर आज़म रहे हैं भारत के, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ये पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है बल्कि पहली मरतबा साल 2018 में लाया गया था और अब 26 जुलाई 2023 को दूसरी मरतबा लाया गया है। 3 मरतबा सरकार गिर चुकी है और जो सरकार गिरी है वो मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की और वीपी सिंह की। इन तीनों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था उन्हीं लोगों ने इनकी सरकार गिराई नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। तो 27 मरतबा में 3 मरतबा सरकार भी गिर चुकी है। इस मरतबा सरकार नहीं गिर रही है नरेंद्र मोदी की, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपनी एकता को साबित करने में कामयाबी हासिल की कि जो पिछले दिनों बेंगलुरु में 26 पार्टियों का अलायंस बनाया गया था, इंडिया नाम दिया गया था, वो सारे एक है और उन सब ने लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट करने पर, बहस कराने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी कामयाबी यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलना नहीं चाह रहे थे। पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट का अपोजिशन के सवालों का जवाब देने से भाग रहे थे, लेकिन अब उनको जवाब देना होगा। तो ये अपोजिशन की हार कर भी जीत है। कांग्रेस को और तमाम पार्टियों को भी पता था कि उनके पास बहुमत है, उनके पास मेजोरिटी है, उनकी सरकार नहीं गिर सकती है। इसके बावजूद उनके खिलाफ इस तरह की तहरीक लाने का मकसद यही होता है, उनको घेरना, सवालिया निशान लगाना। और तारीख में ये लिखा जाएगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी 2 मरतबा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मतलब हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए थे और हालात यकीनन नाजुक है। मणिपुर पिछले 2.5 महीना से जल रहा है, 150 के करीब मौत हो चुकी है, अभी तक वहाँ से लगातार वायलेंस की खबरें आ रही है। और पिछले दिनों 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह नंगा कराकर परेड कराया गया, गैंगरेप किया गया, उसने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया। और इन सब के बावजूद अगर वज़ीर आज़म की तरफ से खामोशी बरती जाएगी, जवाब नहीं दिया जाएगा, तो अपोजिशन को तमाम तरीक़ा अपनाना होगा। और इन्होंने जमहूरियत में दिए गए अपने राइट्स को इख्तियार किया है और इसमें जीत मिली है अपोजिशन पार्टियों को, कांग्रेस को। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। आपसे दरख्वास्त है मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।